सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 8 लेकर आई हूँ। आज की वर्कशीट हमें पद्यांश रूप में दी गई है। इस पद्यांश को पढ़कर हमें इसके दिए हुए प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए आज देखते हैं कि ये जो पद्यांश है हमें क्या जीवन का रहस्य या क्या जीवन की जो सीख है वो देकर जाता है। चलिए पढ़ते हैं इसे। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है हकीकत में उसका मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वो कहलाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वो कहलाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार है वही जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत को स्वयं बनाओ। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। यहाँ पर कवि महोदय कह रहे हैं कि छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत जो है स्वयं हमें बनाना है। यानी हमें अपने भाग्य की नहीं दुहाई देते रहना है कि अरे मेरी किस्मत में तो है ही नहीं, मेरी किस्मत में तो है ही नहीं। बच्चों, यहाँ पे किसी की किस्मत में कुछ नहीं होता। जब तक आप कर्म नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप अपनी किस्मत नहीं बना सकते। आपकी कक्षा में प्रथम आने वाला विद्यार्थी भी दिन रात बैठ के मेहनत करता है। वो आपकी तरह बैठ के पूरे दिन या तो टीवी नहीं देख रहा होगा या फ़ोन नहीं चला रहा होगा, ठीक है। वो जो है अपने फ़ोन का भी सदुपयोग कर रहा होगा, पढ़ाई के लिए कर रहा होगा, ठीक है, दिन रात मेहनत कर रहा होगा। सभी अध्यापिकाओं से क्या कर रहा होगा, कॉन्टैक्ट बना के रखता होगा कि मैडम मुझे इस टॉपिक को समझा दीजिए, ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर यही है कि बच्चों वो वैसे ही फर्स्ट नहीं आ जाता होगा, दिन रात उसकी भी मेहनत होती होगी। तो कक्षा में प्रथम आने वाला या द्वितीय आने वाला बच्चा या अंतिम स्तर पर आने वाले बच्चे में काफ़ी अंतर होता है। वो उसकी मेहनत पर निर्भर करता है। आप अपने जीवन में जितनी मेहनत करोगे आपका भाग्य उतना ही चमकेगा, ठीक है। किसी का भाग्य खराब नहीं होता, समझ रहे हैं आप सभी। वो किस पर निर्भर करता है, जब हम कर्म करते हैं तभी हमारी किस्मत भी अच्छी होती है। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, यानी सब पूरी दुनिया के लोग जिसे किस्मत कहते हैं, वो किस्मत क्या है बच्चों? वो कोई किस्मत नहीं है। वास्तव में हकीकत यानी वास्तव में वो क्या है? उस व्यक्ति की मेहनत है, ठीक है। जिसको लोग किस्मत कहते हैं वो कोई किस्मत विस्मत नहीं है। वो क्या है बच्चों? वो मेहनत है। मेहनत ही क्या है? वो उसकी किस्मत बनी हुई है। यानी जो जितनी मेहनत करेगा उसकी किस्मत उतनी ही चमकदार होगी, उतनी ही उज्जवल, उतनी ही रोशन होगी। जो रचते हैं यानी जो बनाते हैं खुद अपनी किस्मत वो कहलाते हैं साहसी। यानी जो अपनी किस्मत का निर्माण स्वयं करते हैं, खुद मतलब स्वयं करते हैं, ठीक है, वे कहलाते हैं साहसी। वो क्या कहलाते हैं? साहसी कहलाते हैं। यानी उनका जीवन साहस से भरा होता है। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत, यानी जो पूरे टाइम रोते रहते हैं भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, भगवान मेरे लिए कुछ नहीं करता, मेरा जीवन तो ऐसा हो गया, मेरा जीवन तो वैसा हो गया, मेरे जीवन में ये कष्ट है, मेरे जीवन में वो कष्ट है। तो ऐसा कहने से आपका जीवन अच्छा नहीं हो सकता बच्चों। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक जो है भगवान भी कहते हैं आपकी मदद नहीं करेगा, ठीक है। जब तक आप दिमाग या बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, तो भगवान भी कब तक आपका सहयोग देगा? आप बैठे रहोगे चुपचाप तो क्या आपका काम हो जाएगा? नहीं। खाना भी परोस के अगर कोई आपके आगे रख दे तो जब तक आप रोटी तोड़ के अपने मुंह में स्वयं नहीं डालोगे तो खाना आपके पेट में नहीं चला जाएगा। एक साधारण से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हम पूरी रात जो है ईश्वर से शिकायत करते रहते हैं। तो जो ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं वो कौन है? आलसी है। वो काम करना नहीं चाहते। आप एक बार कर्म करके तो देखो कैसे आपका काम नहीं बनता, ठीक है। जिस दिन आपने कर्म किया, मेहनत की, उस दिन देखो जिस भी कार्य का आपने लक्ष्य साधा उसके प्रति जो आप काम कर रहे हो वो अवश्य ही सफल होगा। आप उसमें अवश्य ही सफल हो जाएंगे। जो रुक गया वो मिट गया उसका नामो निशान, ठीक है। कवि महोदय कहते हैं कि जो अपने जीवन में रुक गया, जो मेहनत नहीं करना चाहता उसका क्या है? नामो निशान। उसको कौन जानेगा? आप मेहनत करो, देखो कैसे लोग आपका नाम लेते हैं, अरे उसने ये मेहनत की है, वो फर्स्ट आया है। इस तरह से आपका दुनिया में नाम होता है। बिना मेहनत के किसी का नाम नहीं होता है। जो चलता रहा उसी ने अपनी मंजिल पाई है, ठीक है। मान लो कि रास्ते हैं, ठीक है, इन रास्तों में दो व्यक्ति निकल पड़े हैं, ठीक है। तो एक साहसी व्यक्ति है, तो भले कितने ही भी उसमें रास्तों में पत्थर कंकड़ आ रहे हैं, वो इसको पार करते हुए, ठीक है, आगे बढ़ जा रहा है, तो वो अपनी मंजिल को पा जा रहा है। परंतु ये दूसरा व्यक्ति जो है वो बैठा है, कंकड़ पत्थर को देख रहा है, अरे मेरे पैर में चुभ जाएंगे, मैं नहीं जा रहा, मैं कैसे जाऊँ, इतने सारे कंकड़ है, पत्थर है, मैं नहीं पार कर सकता। इस तरह की मनोभावना करके वो यहीं बैठा रहा।
और उससे क्या हुआ, वो आगे नहीं बढ़ पाया, तो अपने जीवन के लक्ष्य को पा नहीं पाया। परंतु जो साहसी व्यक्ति होते हैं वो क्या है, मेहनत करते हैं, ठीक है। मेहनत से अपने जीवन के सारे रोड़े कंकड़ पत्थर को हटाते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, और अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को वो पा जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा है। देखिए, जीवन में खुशियों का अनुभव किसे होता है, किसको खुशी मिलती है बच्चों, किसको सुख मिलता है, जो दुख को सहता है। बिना दुख को सहे हुए आपको खुशी का अब जो खुशी की फीलिंग है आप उसको नहीं महसूस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका जीवन जो है बिल्कुल एक धार में ही चल रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, क्योंकि आपने काम किया ही नहीं। परंतु अगर आप मेहनत करते तो उस मेहनत के रास्ते में आने वाली जो बाधाएं हैं, दुख रूपी जो बाधाएं, जब आप उसको अपने जीवन से हटा देते हो, निकाल देते हो, तभी जो है आपको खुशी प्राप्त होती है, ठीक है। छोड़ के दामन फूलों का, दामन मतलब आंचल, यानी फूलों वाला जब दामन छोड़कर आप कांटों की राह चुनोगे तभी क्या है बच्चों, आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि जो फूल है वो कितने दिनों तक आपको सुगंध खुशबू दे सकते हैं, आप सोचो, ठीक है। क्योंकि फूल तो कुछ टाइम के बाद मुरझा भी जाएंगे, फिर उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो कांटे होते हैं, अगर आप उन कांटे वाले राह को चुनोगे, मेहनत वाले राह को, क्योंकि देखो बच्चों, जो बिना मेहनत करा, जो मेहनत नहीं करना चाहता तो वो अपने जीवन को फूलों की तरह कोमल बना के रखना चाहता है। लेकिन जो मेहनत करता है व्यक्ति, उसको पता है कि मेहनत करना जो है कांटों को अपने पैरों से निकालने की भांति होता है। तो यानी क्या है, उसके राह में कांटे ज़रूर आएंगे, मुश्किलें ज़रूर आएगी। बिना मुश्किलों के कोई भी जो कार्य है, जो आपके जीवन का लक्ष्य है, वो पूरा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो कांटे हैं बच्चों, वो आपके जीवन की मुश्किलें हैं, ठीक है। जब आप अपने कर्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो उसके राह में आने वाली जो मुश्किलें हैं उसको यहाँ पे कवि ने जो है कांटे कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, ठीक है। लोग जो है अपने जीवन में जब कुछ नहीं मिलता तो पूरे टाइम क्या करते हैं, अरे मुझे नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो कवि कहते हैं कि बार बार उसी का रोना आपको नहीं रोना है, ठीक है। अगर कुछ बुरा हुआ है तो उस बुरी चीज़ को भूल कर हमें आगे के जीवन को अच्छा बनाना है, अंधकार में नहीं बैठे रहना है। आपको क्या करना है, आगे जीवन को जीने के लिए आपको दीप जलाना होगा आशा का, ठीक है। अगर आप एक बार हार गए हो, कहीं पर आपको मंजिल नहीं मिली, तो उससे क्या है, निराश होकर आपको एक जगह पर बैठ नहीं जाना है। आपको एक दीपक, दिया जलाकर, यानी आशा रूपी दिया जलाकर, आशा के दीप मतलब आशा रूपी, मतलब नहीं, एक बार नहीं हुआ तो अगली बार ज़रूर हो जाएगा। मान लो इस बार आप सेकंड ही आए मेहनत करने से, तो अब आप क्या करोगे कि नहीं अब मुझे फ़र्स्ट आना है, तो मुझे निराश नहीं होना। कुछ बच्चे निराश होकर वो जो सेकंड की पोजीशन आ रही थी उसको भी गिरा लेते, वो पीछे हो जाते, एकदम पढ़ते नहीं, अरे मैं क्लास में फ़र्स्ट नहीं आया, क्या ज़रूरत है मेहनत करने की, मेहनत करो, कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसा नहीं है बच्चों, हो सकता है आपसे ज़्यादा मेहनत वो फर्स्ट आने वाला बच्चा कर रहा था, तो यानी अगर अब आपको उसकी श्रेणी में आना तो थोड़ी सी और अपनी भीतर की आशा को और जगा के रखना है, जला के रखना है, तभी जो है आप और भी अच्छे अंकों से आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन रूपी कर्म को और अच्छा बना सकते हैं। छोड़ भाग्य की दुआई, अपनी किस्मत को स्वयं बनाओ, ठीक है। यानी जो आपकी किस्मत है, जो आपका भाग्य है, आपको स्वयं बनाना है, खुद बनाना है बच्चों। बार बार भगवान को दोष नहीं देना है कि भगवान ने मेरा भाग्य कैसा बना दिया, भगवान ने मेरा भाग्य कैसे बना दिया, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। तो इस तरह का हमें रोना नहीं रोना है, ठीक है। हमें मेहनत करना है और मेहनत करके ही हमें आगे बढ़ना है बच्चों, क्योंकि बिना मेहनत के जीवन में सफलता नहीं मिलती है। और जो मेहनत नहीं करते वो व्यक्ति किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, आलसी व्यक्तियों की कैटेगरी में आ जाते हैं, उसकी श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है। तो कविता बहुत अच्छी थी, यानी क्या है, कुछ भी किस्मत नहीं है, किस्मत क्या है, हमारी हाथों की मेहनत है, हमारे कर्म का मेहनत है, वही हमारी किस्मत बनती है। यानी मेहनत करोगे तो किस्मत आपकी बनेगी, बिना मेहनत की किस्मत नहीं बनती है। और इसलिए हम भगवान को दोष देते हुए चलते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे चित्र भी दे रखा है, एक तो व्यक्ति जो है आशा की उम्मीद किरण लेके आगे बढ़ा हुआ है, हमें हारेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरा जो है इतनी सुविधाएं होते हुए भी देखिए टेबल पे निराश होकर बैठा हुआ है,
तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें निराश नहीं होना बच्चों। हमें एक सूरज की तरह, जो पीछे रोशनी आ रही सूरज की, ठीक है, उसकी तरह हमें उसका सहारा लेके, उस जिस तरह से सूरज जो एकदम तेज़ चमकता हुआ आसमान में जगमगाता है, वो भी क्या उसकी मेहनत है। तो उसी प्रकार से हमें भी मेहनत करना है और सूरज की तरह इस पूरी दुनिया में चमकना है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। ये सारे शब्दों के अर्थ जो है बच्चों मैंने आपको बताया था। हकीकत यानी आप इसको कह सकते हैं वास्तव में, ठीक है। खुद यानी स्वयं। आलसी मतलब आपका हो जाता है जो काम नहीं करता व्यक्ति, ठीक है। कामचोर कह सकते हैं। साहसी यानी जो मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है। मंजिल मतलब जो आता है आपका रास्ता, जो लक्ष्य है आपका, जहाँ पर आपको पहुँचना है। दामन मतलब आँचल हो जाता है आपका, ठीक है। भाग्य मतलब किस्मत ले सकते हैं आप इसको। हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? मेहनत को कहते हैं, ठीक है। हकीकत में किस्मत किसको कहते हैं? मेहनत को कहते हैं। ये आप अपनी भाषा में इसको पूरा थोड़ा ये पंक्तियों में आप इसको गद्य रूप में लिखेंगे। किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ता है? किस्मत बनाने के लिए बच्चों हमें आलस का त्याग करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप आलस का त्याग नहीं करोगे तो आपकी किस्मत नहीं बन सकती है। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आप क्या दे सकते हैं? मेहनत दे सकते हैं, ठीक है। मेहनत दे सकते हैं या फिर लिख सकते हैं मेहनत ही किस्मत है, ठीक है। इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ बच्चों। मेहनत ही किस्मत है और कुछ नहीं है, वही किस्मत है, वही भाग्य है हमारा, ठीक है। फिर अगला है अलंकार एवं रस बताना है आपको। तो इसमें जो अलंकार है आपका तो अलंकार बच्चों इसके अंदर जो है रस एवं अलंकार के बारे में पूछा गया है। तो अलंकार आप इसमें ले सकते हैं कि रूपक अलंकार की बात कर रहे हैं और दूसरा रस जो है वीरस की बात कर रहे हैं, क्योंकि साहसी होने की बात कर रहे हैं, कर्म करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह जब वीर साहस का कर्म की बातें आती है, वीरता की बातें आती है, तो वहाँ पर आप उसको वीर रस वहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। फिर 5वां प्रश्न आपका कह रहा है कि अपनी किस्मत को बनाने के लिए ऐसे कौन से दोष व गुण हैं जिसे आप त्यागना और अपनाना चाहेंगे, ठीक है। तो कौन से अवगुण होंगे या फिर कौन से गुण होंगे जिन्हें अपनाओगे, अब गुणों को त्यागोगे, तो उसका क्या है आपको यहाँ पे कॉलम दिया गया है बच्चों। तो आप जो है इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक त्यागने वाला लिख लीजिए और एक अपनाने वाला लिख लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब हर बच्चे का तो अलग होगा, मैं तो बता नहीं पाऊँगी। तो अब ये आपको खुद निर्णय लेना है अपने जीवन में कि वो कौन से दोष है जिन्हें आप त्यागोगे और कौन से वो गुण हैं जिन्हें आप अपनाओगे, जिससे जो है कि आपकी किस्मत जो है बन सके, ठीक है। और आप भाग्य, जो आपका भाग्य है, उसके लिए आप भगवान को दोष ना देकर अपने कर्म को करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्वयं बच्चों आप इसे को सोचना, दिमाग लगाना, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप जो है अपने कर्म को अच्छा बना सकते हो, अपने जीवन या किस्मत को बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। और जो मैंने आपको रूपक अलंकार बताया था वो इन्हीं शब्दों के आधार पर बताया था। देखिए यहाँ पर जो लिख रखा है, दामन फूलों का कांटों की राह, तो ये जो शब्द है आप यहाँ से जो है रूपक अलंकार आपको मिल जाते हैं। आशा के दीपक है, निराशा का अंधकार है, जो निराशा है वो कैसे, निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीपक जलाने हैं हमें। तो ये सब क्या है, इस पर रूपक छुपा हुआ है, ठीक है। अब आप जो है बच्चों इस वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। यहाँ अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए माफ़ी है। बाकी आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को यदि आपने नहीं किया हो तो। धन्यवाद।